हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ इकरा इम्तियाज़ फ्रॉम नाज़िम नईम ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में अपने कोर्स की फ़र्स्ट लेक्चर को शेयर करने जा रही हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग इंट्रोडक्शन पे डिटेल से बात करूँगी। पिछली वीडियो में मैंने अपने कोर्स की तमाम आउटलाइन जो है वो आपके साथ शेयर की थी। आज मैं इंट्रोडक्शन पे बात करूँगी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी है, एक बिज़नेस के लिए कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी है, और एक बिज़नेसमैन जो है वो अपने ब्रांड की ब्रांडिंग के लिए कंटेंट राइटर को क्यों हायर करता है। तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं। वो ये है कि जो एक अच्छा कंटेंट होता है वो किसी भी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा कंटेंट राइटर अगर आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उससे ये होगा कि आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट ये है कि एक अच्छा कंटेंट आपके ब्रांड की एसईओ में बहुत मदद करता है। यानी कि सर्च इंजन में अगर कोई अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है वो सोशल मीडिया या गूगल या किसी भी चीज़ पे आपकी वेबसाइट अगर फर्स्ट टॉप पे आ रही है तो इस तरीके से एक अच्छा कंटेंट, एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जो होगा कंटेंट, वो आपके ब्रांड की ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि एक अच्छे कंटेंट के थ्रू आप दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपकी वेबसाइट के ROI का इन्हिसार भी एक अच्छे कंटेंट पे होता है। ROI का मतलब ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने की है अपने बिजनेस में, अपनी ब्रांड में, तो उसके रिटर्न का इन्हिसार भी एक अच्छी राइटिंग पे है, एक अच्छे कंटेंट पे है, ठीक है। एक अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट जो होता है वो आपकी ऑडियंस पे बहुत अच्छा असर डालता है, बजाय कि दूसरी टेक्निक्स आप इस्तेमाल करें। उसके बाद ये होता है कि आपके बिज़नेस के कामयाबी के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए एक अच्छा कंटेंट बहुत अहमियत रखता है। तीसरी बात यह है कि अगर आप अपनी ऑडियंस की तवज्जो, उनके इंटरेस्ट को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा कंटेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाता है तो आपके कस्टमर के पॉजिटिव एक्सपीरियंस, पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी वो बहुत कारआमद होगा। और ये जो एक अच्छा कंटेंट है वो आपकी कंपनी को मतलब फेमस कर सकता है और आपके कस्टमर्स को दोबारा वापस ला सकता है। तो ये इसलिए जो एक बिजनेसमैन है उसको कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कर सके, अपने बिज़नेस को बढ़ा सके। अपने बिज़नेस के ग्रोथ के लिए उसे एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है। उसके बाद बात करती हूँ कंटेंट राइटिंग में करियर ऑप्शन की। करियर ऑप्शंस अगर आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली है उसमें भी आपके पास कई ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले सोशल मीडिया राइटिंग है। सोशल मीडिया राइटिंग में क्या चीज़ आती है वो बताती हूँ कि कोई भी ब्रांड अगर सोशल मीडिया पे अपनी प्रमोशन चाह रही है तो उसे एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत होगी कि वो उसके लिए एक अच्छा सा ऐड बनाए, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बनाए जिससे उसके ब्रांड की प्रमोशन हो सके। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया राइटिंग भी कर सकते हैं। न्यूज़ राइटर में ये आएगी कि जैसे कि इसमें जर्नलिज्म का प्रोफेशन आ जाएगा। तो कोई अगर आपका क्लाइंट चाह रहा है कि उसे किसी भी कंट्री या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में उसे न्यूज़ चाहिए होगी तो वो आपसे कहेगा कि मुझे न्यूज़ चाहिए, तो आप उसे न्यूज़ कलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में ये होगा कि इसमें आप फ्रीली वर्क कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ही लिखना है। इसमें आप आज़ादाना होते हैं, ठीक है। किसी भी निश पे, किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इस प्रोफेशन में आता है कि कोई भी ब्रांड है तो वो अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए ऐड बनवाएगी, तो ऐड पे जो टैग लाइंस होती हैं वो भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से लिख के प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रीलांस कंटेंट राइटर, यानी कि आप फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंडर नहीं रहना पड़ता और आप जो है वो फ्रीली वर्क कर सकते हैं।
यानी कि आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक भी चूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का क्लाइंट भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं और उसके लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एकेडमिक राइटर। एकेडमिक राइटिंग में ये चीज़ आएगी कि आप अब किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप क्या करेंगे कि आपके पास जो भी वास्ट नॉलेज होगा आप उसको यूज़ करेंगे और अपनी राइटिंग स्किल यूज़ करेंगे। तो ये हो गई सारी टाइप्स हो गई, ये करियर ऑप्शंस हो गए। उसके बाद आ जाता है जो मेरे लेक्चर का थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट, यानी कंटेंट की कितनी इकसाम है। सबसे पहले ब्लॉग आर्टिकल आएगा। ब्लॉग आर्टिकल में ये होगा कि आपका क्लाइंट आपको टॉपिक देगा, आप उसके बारे में लिखेंगे और क्लाइंट आपको वर्ड लिमिट भी बता देगा। उसके बाद आता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। ये बेसिकली थीसिस से रिलेटेड होते हैं। ये कंटेंट थीसिस से रिलेटेड है। इसमें ये होता है कि वर्ड्स जो होते हैं उनकी लिमिट 5000 से 15000 तक हो सकती है। उसके बाद केस स्टडीज़ की बात करते हैं। केस स्टडी में ये होता है कि आपको एक स्पेसिफिक केस के बारे में रिसर्च करनी होती है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इकट्ठा करके देना होता है। वाइट पेपर्स, नेक्स्ट जो इसकी फॉर्म है वो है वाइट पेपर। वाइट पेपर में आपको ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन डेंस कंटेंट होता है, यानी कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके देनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है ई बुक्स। ई बुक से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं ये सोशल मीडिया पे, और आपको क्लाइंट आपको कोई टॉपिक देता है कि हमें इस पे बुक चाहिए तो आप वो भी उसको लिख के दे सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स। नेक्स्ट इन्फोग्राफिक्स में ये होता है कि आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे डिफरेंट वेबसाइट से, कोई भी टॉपिक देता है कि डिफरेंट वेबसाइट से मुझे डेटा कलेक्ट करके दें, तो आप वो डिफरेंट वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करते हैं, वो एक जगह पे करके वो आप इन्फोग्राफिक्स के तौर पे अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। वेब राइटिंग आ गई। वेब राइटिंग में ये चीज़ होगी कि वेबसाइट के लिए आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे वेबसाइट के लिए जैसे कि वेबसाइट के पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, तो उसके बारे में अगर उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो वो आपसे लिखवा सकता है। स्क्रिप्ट राइटर ये चीज़ होती है कि आपने कोई भी यूट्यूब चैनल बनवाना चाह रहा है, वो आपको कोई टॉपिक देगा तो आप उसको स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इफ़ेक्टिव इस तरीके से कि अगर आपका रीडर आपके कंटेंट को पढ़ रहा है तो उसको वो इंगेजिंग लगना चाहिए, इफ़ेक्टिव लगना चाहिए, ठीक है, उसमें उसका इंटरेस्ट बिल्ड होना चाहिए। और फिर आता है कंपेलिंग। कंपेलिंग कंटेंट क्या होता है कि कंपेलिंग कंटेंट से मुराद ये है कि अगर आपका रीडर जो है वो पढ़ रहा है आपके आर्टिकल्स के पहले पैराग्राफ को, तो इतना कंपेलिंग होना चाहिए पहला पैराग्राफ कि उसको वो मजबूर कर दे कि वो सारा आर्टिकल रीड करे। उसके बाद फुल फीलिंग होना चाहिए। फुल फीलिंग से मुराद ये है कि अगर कोई रीडर पढ़ रहा है और उसके जहन में कोई सवाल है तो आपके आर्टिकल पढ़ने के बाद उसको उसके सवाल का आंसर मिल जाए। फिर आता है कन्वीनियंट कंटेंट। कन्वीनियंट कंटेंट से मुराद ये है कि आपका जो कंटेंट है वो इजी गोइंग होना चाहिए, यानी कि वो आसानी से रीडर समझ सके। नेक्स्ट है एफिशिएंट। एफिशिएंट कंटेंट इस तरीके से होगा कि जो आपके रीडर को इंगेज कर सके और आपके रीडर का इंटरेस्ट बिल्ड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टोन ऑफ कंटेंट की। अच्छा, कोई भी राइटिंग आप करते हैं तो आपको उसकी टोन सेट करनी होती है, तो इसमें डिफरेंट टोन्स होती हैं कंटेंट की। अच्छा, तो सबसे पहले आएगी फॉर्मल जो टोन होती है वो सीरियस टोन होती है, उसमें आपने सीरियसली बात करनी होती है। नेक्स्ट टोन होती है इनफॉर्मल टोन कैजुअल टोन को कहते हैं। कैजुअल टोन में ये होता है कि आप सीरियस भी बात कर सकते हैं और आप इसमें कोई भी स्टोरी या एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हाईली टेक्निकल जो टोन होती है वो बेसिकली एफिलिएट आर्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर कोई भी आर्टिकल्स जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों तो उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसके लिए आप हाईली टेक्निकल टोन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस लाइक टोन आ जाएगी। बिजनेस लाइक टोन में आपकी जो ऑडियंस है, यानी कि आप किसी मैच्योर ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं,
नेक्स्ट जो टोन है वो है कैजुअली कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन। ये जो टोन है ये इसमें ये होता है कि आप ज़्यादातर टीन एज के लोगों के लिख रहे होते हैं, यानी कि यंग जो लोग होते हैं उनके लिए आप लिख रहे होते हैं। अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या है कंटेंट राइटिंग का? अच्छा, एक स्टडी के मुताबिक 73% ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंटेंट राइटर को हायर करती हैं अपनी बिजनेस या अपने ब्रांड की ब्रांडिंग के लिए। और यानी कंटेंट राइटिंग डिमांड में बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि एक अच्छा अगर कोई राइटर है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो आजकल ज़्यादातर सवाल ज़हन में आता है वो ये होता है कि हम कितना कमा सकते हैं। अर्निंग की बात करते हैं। अर्निंग की बात करने आए तो मैं आपको एक ऑथेंटिक रेफरेंस दे रही हूँ। पे स्केल एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक एक कंटेंट राइटर जो है वो 300 रुपये यानी 300 रुपीज़ पर आवर कमा रहा है। तो अगर आप लोग भी कंटेंट राइटिंग के थ्रू पैसा कमाना चाह रहे हैं तो मेरे इस कोर्स की तमाम वीडियोस को आखिर तक देखें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसके अलावा इस चैनल पे और भी कंटेंट राइटिंग के अलावा भी फ्रीलांसिंग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।